ने मोदी जी के नेतृत्व में किया और क्या कहा कि डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा होनी चाहिए जब इस तरह का जघन्य अपराध हो। कि ये आदेश दिया गया है कि अगर डॉक्टर्स का मामला होगा तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर करना अनिवार्य है। ये मैंने न्यूज में पढ़ा। ये जो ऑब्जर्वेशन है हाई कोर्ट की, ये बहुत ही गंभीर ऑब्जर्वेशन है और निर्मम मुख्यमंत्री को इस ऑब्जर्वेशन के बाद या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या गहन अध्ययन करना चाहिए ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी का आगे परिणाम क्या होता है। कोई भी दरिंदा कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसको संरक्षण कोई भी व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो दे रहा हो। ममता बनर्जी स्वयं सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर नहीं करती। प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये दाल ही पूरी काली है। देखिए, मैं आपका पहले तो आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद, आपने ये प्रश्न उठाया। और जब आप बात करते हैं केंद्र सरकार की, तथ्यों के साथ जवाब देने की मेरी आदत है। आपको पता है 3 क्रिमिनल कानून आए हैं और इन 3 कानूनों के आने से पहले भी इंडियन पीनल कोड था, उसमें जो संशोधन किया था वो भी केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया और क्या कहा कि डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा होनी चाहिए जब इस तरह का जघन्य अपराध होता है। दूसरी बड़ी बात, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जी, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो सबको रिप्रेजेंट करती है देश भर के डॉक्टर्स, उनसे मिले, एक सकारात्मक बातचीत हुई। और अभी जब मैं यहां आ रहा था, मुझे डिटेल्स तो नहीं पता लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूं कि ये आदेश दिया गया है कि अगर डॉक्टर्स का मामला होगा तो 6 घंटे के अंदर एफआईआर करना अनिवार्य है। ये मैंने न्यूज में पढ़ा है। दूसरी बड़ी बात है, कई और सुझाव, जैसा आपने कहा प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, तो सारे सुझाव लेते हुए यही कहा गया है बहुत त्वरित, जो डॉक्टर्स के हित में है, महिलाओं के हित में है और समाज के हित में है, वो फैसले किए जाएंगे। तीसरी बड़ी बात जो मैं आपको अधिवक्ता होने के नाते बता रहा हूं, सबसे गंभीर समस्या, देखिए कानून आप बदलते हैं बहुत अच्छा है, दंड बढ़ा देते हैं, लेकिन जो दंड देने की प्रक्रिया होती है अगर वो इतनी लचीली या लंबी हो जाए कि किसी माता पिता को, और मैं बलात्कार के संदर्भ में कह रहा हूं कि बेटी के साथ कुछ गलत हो, दुष्कर्म हो, छेड़ाछाड़ी भी हो, और 10 और 20 और 30 साल लग जाएं जजमेंट की फाइनलिटी के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक आए, तो ये अपने आप में कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वही वाली बात है। अब इस प्रक्रिया को सुधारा जा रहा है, लेकिन ये जो सुधार हो रहे हैं इनके साथ साथ जब आपकी अंतरात्मा से आवाज आए, एंड व्हेन योर कॉन्शियंस इज शेकन, तो ऐसे अवसर आते हैं जैसे निर्भया में हमने देखा, पूरा देश आंदोलित। तो ये जो जघन्य अपराध हुआ है, मैं समझता हूं आक्रोश है, और उस आक्रोश को प्रतिबिंबित करके मजबूत संदेश देने की जिम्मेदारी हम सबकी है। ये मैं एक राजनीतिक दल का सदस्य होने के नाते नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक पीड़ा है और ये हमने एक उद्देश्य रखा है, हमें सुनिश्चित करना है कि ऐसा जघन्य अपराध, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के मैं ये बात कहता हूं, किसी भी प्रदेश में किसी भी बहन के साथ आगे कभी ना हो, और यही सकारात्मक पहल है। इस तरह के जघन्य अपराध बंगाल में और लगातार घटनाएं भी हुई है पिछले दिनों। केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू कर देते? क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आई जिनको लेकर प्रावधान है, संविधान में भी है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, क्यों नहीं लागू कर रहे? देखिए, मैं उच्च न्यायालय की जो वक्तव्य था, आदेश में आया, मैंने उस
वक्तव्य को पढ़ के एक बहुत गहरी बात कही और मैं उसे रिपीट करता हूँ। उच्च न्यायालय ने कहा है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, ऑर्डर तो अभी नहीं आया लेकिन रिपोर्ट्स आई हैं, उच्च न्यायालय ने कहा है देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द स्टेट मशीनरी। ये जो ब्रेकडाउन स्टेट मशीनरी है ना, आप ज्ञाता हैं, कानून के भी ज्ञाता होंगे, ये शब्द तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब उसके बड़े परिणाम होते हैं। लेकिन एक प्रवक्ता होने के नाते मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरी एक मर्यादा है, मेरी एक लक्ष्मण रेखा है। मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं जो मेरे क्षेत्र अधिकार में नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूं, ये जो ऑब्जर्वेशन है हाई कोर्ट की, ये बहुत ही गंभीर ऑब्जर्वेशन है और निर्मम मुख्यमंत्री को इस ऑब्जर्वेशन के बाद या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या गहन अध्ययन करना चाहिए ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी का आगे परिणाम क्या होता है। धन्यवाद। सर, अब तो जांच सीबीआई के पास है, फिर अभी तक क्यों गिरफ्तारियां नहीं हुई है? देखिए, ये जांच जो ट्रांसफ़र हुई है ये 14 तारीख को हुई है, आज 16 तारीख है। ये स्पष्ट करते हुए कि पहले 2-3 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि सीबीआई इस देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और ये यकीन है हमें कि कोई भी दरिंदा कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसको संरक्षण कोई भी व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो दे रहा हो, हर दरिंदे को पकड़ा जाएगा और ऐसे जघन्य अपराध में, क्योंकि कानून भी कहता है, हमें उम्मीद है कि फांसी की सजा हो। सर, मेरा सवाल केवल ये है कि जो सरकार ममता बनर्जी अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही है, क्या वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं? देखिए, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कही और आपको 3 कारण भी बताए कि क्यों हिंसा हुई। कलकत्ता में डॉक्टर्स के साथ हिंसा हुई, एविडेंस मिटाना चाहते थे इसीलिए इकट्ठे हुए, और ममता बनर्जी स्वयं सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर नहीं करती है। प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये दाल ही पूरी काली है और ये बनाई गई है ममता बनर्जी के इशारे पर। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर टीएमसी के गुंडों को या जो कार्यकर्ता हैं जो इस तरह का जघन्य अपराध कर सकते हैं और उनको संरक्षण दिया जा रहा है, तो ये गंभीर जांच का विषय है। सीबीआई अपना काम करेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्लीज। हाँ जी, वो मैम आपका एक हो चुका है, मैं कोशिश करूंगा आपका भी ले लूं। आपका नहीं हुआ? अच्छा, आपका लूंगा। चलिए, इनका ले लीजिए। हाँ, बताइए, प्लीज बताइए। सर, केंद्र सरकार हर बार जो है वो योजनाओं को इम्प्लीमेंट तो करती है। अभी लखपति दीदी की बात कर लो, चाहे प्रदेश में हो चाहे वो स्टेट में हो। सर, पुरुषों को लेकर के केंद्र सरकार का बजट होगी, क्या पुरुषों के लिए भी कोई ऐसी बड़ी और रणनीति बनेगी? देखिए, आज का जो चर्चा का विषय है, मैं एक बात कहूँगा, महिला सशक्तिकरण अगर हो रहा है, और एक जीता जागता उदाहरण दे दूं आपको, महिला आरक्षण की बात सबने करी। अगर संविधान का संशोधन करके किसी ने किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और समाज और देश तभी आगे बढ़ेगा जब महिलाएं भी बढ़ें और पुरुष भी बढ़ें। और अंत करूंगा, क्योंकि आज का विषय नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना आई है, तो वो भाजपा की सरकार ही लाई है। तो इसलिए कम से कम भाजपा वो पार्टी है जो सबके बारे में सोचती है। लेकिन जो विषय अभी है, आप पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं, बड़े दर्द से ये विषय मैं उठा रहा हूं, इसलिए मैं विषयांतर नहीं करूंगा। हमें इस इशू को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। मैम प्लीज। On that, I want to know
See, your question is well taken, but as I use the term that there has been a breakdown of the state machinery, the uniform is supposed to protect the citizenry of the state. When there are pressures on the uniform and the police to act contrary to the spirit of the Constitution, to protect and shield certain criminals who have affiliation with a political party, and especially if that political party is the party in power, we see such incidents happening. But I must say that there are constitutional checks and balances like the High Court and the Supreme Court of the country. There is a very robust mechanism, political mechanism, where political parties like the Bharatiya Janata Party, if they are in the opposition, they become the voice of the people, and we do it as our duty. Mamata Banerjee needs to realize that you cannot commit murder of truth. Truth has this uncanny ability to come out and stare you. So therefore, when she tries to threaten people who are posting a meme or cracking some sarcastic remark, it also shows the intolerance of the anarchist Mamata Banerjee. And this will not be tolerated in a vibrant democracy like ours. गौरव जी, जिस तरीके से हमने देखा बांग्लादेश के अंदर भीड़ सड़कों पर उतर के आ गई, अभी 14 अगस्त की रात को हमने देखा कि बंगाल में भी हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर के आ गए। तो ये जो भीड़ है, ये एक समस्या बनती जा रही है। क्या केंद्र इसके लिए भी कुछ विचार कर रहा है क्या? देखिए, मैं आपसे विनती कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, भारत की ताकत को समझिए। सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर मत बनिए कि भारत की तुलना जो पड़ोसी मुल्क में हो रहा है उससे करिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी को चाहिए कि वो समझे कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, और कहना ये चाहिए कि दूसरे मुल्कों को हमसे सीखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि वहाँ पे भीड़ ऐसा कर रही है तो यहाँ दिक्कत है। यहाँ की जो भीड़ है, मैं आपको बता दूँ, कुछ विकृत मानसिकता वाले अपराधियों को छोड़ दीजिए, ये भारत की भीड़ है, ये अपनी जान पे खेल जाएगी लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखेगी, तिरंगे को उठाए रहेगी। ये है हमारा भारत और हमारा लोकतंत्र। सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि ये सारी बातें तब करते हैं जब कोई घटना हो जाती है, और अक्सर देखा है इस प्रकार की घटनाएं किसी सुनसान इलाके में या ऐसी जगह हुई है जहाँ पर किसी का भी पहुँचना इम्पॉसिबल है। तो क्या ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स की और सरकार ध्यान दे रही है कि इस प्रकार की घटनाएं हो ही ना? नहीं, आपने जो प्रश्न किया है मैं पूर्णतः उससे सहमत हूँ कि प्रिवेंशन करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और आपने कहा सुनसान जगह पे होती है, वो तो एक बात है, लेकिन इस घटना के संदर्भ में और आज का जो विषय है, एक सरकारी अस्पताल में जो हमारी डॉक्टर बहन थी, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी, 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कुछ समय के लिए सोने जाना चाहती थी, और अपने माता पिता से उसने बात करी थी कुछ समय पहले, और उसके बाद एक सरकारी अस्पताल में ऐसा हो जाता है तो ये और चिंताजनक हो जाता है। उस सरकारी अस्पताल में बताया जाता है सर्वर रूम और सीसीटीवी हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास हो रहा है, ये चिंताजनक है। और हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, और किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो सारे प्रयास करने चाहिए, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे उपस्थित हो, चाहे जो बल संख्या है पुलिस की वो बढ़ाना हो, या बसों में कैसे सुरक्षा रहे, जो मेट्रो है उसमें कैसे सुरक्षा रहे, इस सब पे केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। और जो 3 नए कानून आए हैं, अगर आप उनका अध्ययन करें तो वो महिला सुरक्षा और महिला अस्मिता को ध्यान में रखते हुए ही लाए गए हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, आपके इस वक्तव्य से पूर्णतः सहमत हूँ, और जब ऐसा जघन्य अपराध होता है तो शायद यही एक अवसर भी बनता है कि पूरे देश की आवाज़ एक हो जाती है और कोई तानाशाह, निर्मम
मुख्यमंत्री अगर सोचता है कि वो कानून से ऊपर होके अपराधी को बचाएगा, तो जनता की आवाज उस तक पहुंचना अति आवश्यक है।